शब्द और अनुप्रास के चौथे एपिसोड में मैं फिजा वारिया आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे हिंदी नॉवेल्स की, अर्थात हिंदी में लिखे गए प्रमुख उपन्यास की। अक्सर जब हम अंग्रेजी साहित्य की बात करते हैं तो विलियम शेक्सपियर का जिक्र जरूर करते हैं। वैसे ही जब बात हिंदी उपन्यास की हो तो प्रेमचंद जी का जिक्र ना हो, ऐसा कभी हो सकता है? नहीं। तो आइए दोस्तों, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे मुंशी प्रेमचंद जी की बड़े ही प्रसिद्ध उपन्यास की, जिसकी हिंदी साहित्य में एक अलग ही पहचान है। उपन्यास का नाम गबन और उपन्यासकार अर्थात मुंशी प्रेमचंद। गबन प्रेमचंद जी द्वारा लिखित और 1931 में प्रकाशित प्रसिद्ध उपन्यासों में से एक है। गबन का मूल विषय है महिलाओं का अपने पति के जीवन पर प्रभाव। गबन प्रेमचंद जी के एक विशेष चिंतानुकूल विषय से संबंधित उपन्यास है। यह विषय है गहनों के प्रति पत्नी के लगाव का पति के जीवन पर प्रभाव। गबन में टूटते मूल्यों के अंधेरे में भटकते मध्य वर्ग का वास्तविक चित्रण किया गया है। प्रेमचंद जी ने यह उपन्यास यथार्थवाद शैली में लिखा है। प्रेमचंद जी ने पात्रों का उपयोग इस तरह किया है कि पाठक उपन्यास में वास्तविक जीवन के रूप में खुद को हारा हुआ महसूस करेगा। गबन एक क्लासिक उपन्यास है जो भारतीय समाज की सच्ची तस्वीर का वर्णन करता है। यह उपन्यास हमें स्वतंत्रता से पहले भारत की सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में भी बताता है। प्रेमचंद जी द्वारा जालपा के चरित्र के माध्यम से भारतीय समाज में एक महिला के लिए प्रेम का वर्णन किया गया है। जालपा के चरित्र को इतनी दृढ़ता से चित्रित किया गया है जो पुरुष प्रधान भारतीय उपन्यासों के लिए संभव नहीं है। उपन्यास पढ़ने के बाद मुझे यही लगता है कि यह उपन्यास समग्र रूप से महान और दिलचस्प है। यह भारतीय समाज के असली चेहरे को दर्शाता है, इसलिए पाठकों को अपने समाज कल्याण के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। समाज में असहाय विधवाओं का समर्थन करने के लिए कानून बनाए जाने चाहिए। कड़े नियम बनाए जाए ताकि पुलिस अपना काम अच्छे से करे। यह आज और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमने पिछले कुछ महीनों में ऐसी बहुत सी घटनाओं को देखा है। इस उपन्यास में भारतीय समाज की महिलाओं के लिए एक सबक भी है। महिलाओं को अपने परिवार के कल्याण के बजाय गहनों के प्रति इतना लगाव नहीं रखना चाहिए। सामाजिक जीवन और कथा साहित्य के लिए यह एक नई दिशा की ओर संकेत करता है। यह उपन्यास जीवन की असलियत की छानबीन अधिक गहराई से करता है, भ्रम को तोड़ता है, नए रास्ते तलाशने के लिए पाठक को नई प्रेरणा देता है। तो ये प्रेमचंद जी के उपन्यास का समीक्षण था। अब हम प्रेमचंद जी के बारे में जानेंगे। प्रेमचंद जी हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार एवं विचारक थे। उनका जन्म 31 जुलाई 1880 वाराणसी जिले उत्तर प्रदेश के लम्ही गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम आनंदी देवी तथा पिता का नाम मुंशी अजय बराय था। उनकी आरंभिक शिक्षा फारसी में हुई। प्रेमचंद जी के माता पिता के संबंध में रामविलास शर्मा लिखते हैं कि जब वह 7 साल के थे तब उनकी माता का स्वर्गवास हो गया। जब 15 साल के हुए तो उनकी शादी कर दी गई और 16 साल के होने पर उनके पिताजी का भी देहांत हो गया। इसके कारण उनका प्रारंभिक जीवन संघर्ष में रहा। प्रेमचंद जी को बचपन से ही पढ़ने में रुचि थी। 1910 में अंग्रेजी, दर्शन, फारसी और इतिहास लेकर उन्होंने इंटर्न किया और 1919 में अंग्रेजी, फारसी और इतिहास लेकर बीए किया। 1919 में बीए पास करने के बाद वे शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हुए, पर साहित्य प्रेमी प्रेमचंद जी ज्यादा देर तक वो नौकरी कर नहीं पाए और एक दिन उन्होंने स्कूल इंस्पेक्टर पद से त्यागपत्र दे दिया। त्यागपत्र देने के बाद उन्होंने लेखन को अपना व्यवसाय बना लिया और फिर 1931 में गबन को लिखा, जिसने आगे चलकर हिंदी साहित्य में प्रचंड नाम कमाया। तो दोस्तों, आज का एपिसोड बस इतना ही। हिंदी साहित्य से जुड़ी ऐसी ही रंजक बातों को जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड जरूर देखें। तब तक के लिए धन्यवाद।